आप लोगों को एक चीज बताना चाह रही थी कि आज तक है ना सेक्टर 6 जो हॉस्पिटल है वहां से जितनी भी सर्जरियां हुई हैं, जैसे न्यूट्रल करवाना, डॉग को स्टरलाइज करवाना, किसी की टांग की सर्जरी, सारी सर्जरी ना मैं डॉक्टर विशाल से ही करवाती थी। और जैसे कि उनकी शिफ्टिंग हो गई चंडीगढ़ है ना, तो जो वहाँ पे बुजुर्ग डॉक्टर है, मैंने कभी उनसे कोई सर्जरी नहीं कराई। माड़ा मोटा टीका टूका लगवाया होगा, वो भी सालों पहले, क्योंकि 2-3 साल से तो मैं उनके कांटेक्ट में नहीं हूँ। तो जितना भी ट्रीटमेंट था मैं डॉक्टर विशाल से करवाती थी, वो वहां से चले गए हैं। और प्लीज कभी भी अपने किसी डॉग की तुमने सर्जरी करानी है और किसी डॉक्टर के पास चले जाना। मैं रिकमेंड नहीं करूंगी उन दोनों डॉक्टर्स को जो बुजुर्ग डॉक्टर हैं, और मैं डॉक्टर विशाल को ही रिकमेंड करूंगी उस हॉस्पिटल से, लेकिन वो वहाँ है नहीं है। और कभी भी कोई सर्जरी कराओगे तो अपना लेटर लूटर पे लिखवा के कराना, रिस्क मत लेना। और दूसरी बात, जो वहाँ कंपाउंडर लगे हुए हैं, मेरे को नहीं पता कि उनका कोई स्टडी का है कॉन्टेक्ट या नहीं। जो कंपाउंडर आई थिंक वो ट्रेनिंग टाइम पे ही है, मेरे को नहीं लगता कि वो स्टडी करके डॉक्टर बने हैं। और कभी भी मतलब कि मैं ये बोलूंगी कि रिस्क मत लेना। मतलब मैं सच्ची बताऊं ना, मैं कभी ऐसे डॉक्टर्स के बारे में नहीं बोलती थी है ना, लेकिन उन्होंने ऐसे मना किया इलाज करने के लिए, तो मैं वही जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताना चाहूंगी। चाहे डॉक्टर जितना मर्जी गंदा हो, उसकी जितनी मर्जी दुश्मनी हो, वो अपने पेशेंट के साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकता ना। उसका फर्ज बनता है कि आप जिस प्रोफेशन से हो, डॉक्टर हो है ना, कोई मरीज तड़फ रहा है, आपका फर्ज है उसका इलाज करना। और कोई दुश्मन भी आपके पास चल के आ रहा है ना, तो आपका फर्ज बनता है उसका इलाज करना। ऐसे तो कल कोई इंसानों को डॉक्टर भी बोल देंगे ये तो मेरा गुआंढी है, मेरी दुश्मनी है, मैं तो नहीं इसका ऑपरेशन करूंगा है ना। ऐसे नहीं होता कभी भी, चाहे कोई प्राइवेट है चाहे कोई सरकारी है। तो पहले मैं कभी नहीं बोलती थी इन चीजों के बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि बोलना चाहिए। जो सच है उसको बताना चाहिए जनता को। तो जितनी भी सर्जरियां कराओगे अपने लेवल पे, अपनी रिस्क से। और 1-2 इंसिडेंट भी मैं बताना चाहूंगी। 1.5 साल पहले की बात है, एक लेडी मेरे को कॉल करती है। वो बेचारी लोगों के घरों में काम करती थी, विधवा औरत है, और वो असंध से एक डॉग लेके आई जिसको बहुत बड़ा ट्यूमर था। तो उसकी सर्जरी हमने करवाई सेक्टर 6 से, डॉक्टर विशाल ने सर्जरी की थी। तो जब बिलिंग की बारी आई, तो ऑब्वियस है वो बुजुर्गों का हॉस्पिटल है ना, डॉक्टरों का। तो जब बिलिंग की बारी आई तो उन्होंने बिल बनाया 4200 रुपीज। तो मैंने कहा सर स्ट्रे डॉग है ना, और वैसे तो आप सर्जरी 2000 में कर देते हो हर बारी। तो हम प्रिपेयर थे, चलो 2000 में सर्जरी हो जाएगी, चलो 2500 में हो जाएगी। मैंने कहा सर वो लेडी विधवा है, इतनी दूर से आई है और लोगों के घरों में काम करती है, तो थोड़ा सा मतलब कि डिस्काउंट तो दे ही सकते हो ना। वो लेडी नहीं पे कर सकती थी, पे मुझे ही करना था है ना। तो अब बंदा हर बार ही बोलता है यार, हर चीज में। जब कपड़े लेने जाते हैं वहां बोलते हैं, हर चीज में बोलता है। और स्ट्रीट डॉग्स के लिए तो मैं मानती हूँ कि डॉक्टरों को थोड़ा साथ देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर ने ना बट चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, हम पैसे कम नहीं करेंगे, तुम्हें जहाँ जाना है वहां जाओ, ये करो। मतलब एक तमीज होती है, एक तरीका होता है। मेरे पास भी लोग डॉग छोड़ के जाते हैं, कुछ लोग मतलब कि बोल के जाते हैं हम हर महीने खाना देंगे, देते नहीं कोई भी खाना। मतलब काफी चीजें होती है। मैं भी हर चीज बेचती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन बात जब स्ट्रीट डॉग्स की आती है ना, मतलब फील होता है यार इनकी मदद करने वाले लोग बहुत कम है। अगर कोई गरीब इंसान चल के सड़क से डॉग उठा के आपके पास ले आया ना, तो आपका फर्ज बनता है थोड़ी सी हेल्प कर दो। अब मैं इस प्रोफेशन में हूँ ना, मेरे को इतने लोग कांटेक्ट करते हैं। कई बार जो दवाइयों के सैंपल आते हैं ना, दिलजीत जी आपको चाहिए, जिस दवाई की मुझे लोड होती है मैं ले लेती हूँ। मतलब हॉस्पिटल्स में इतनी दवाइयां सैंपल में आती हैं। मैं हमेशा अपील करती हूँ कि भाई जो आप डॉक्टर लोग हो, प्लीज थोड़ा सा मतलब जो स्ट्रीट डॉग्स है उनके लिए थोड़े से चार्जेस तो कम कर सकते हो ना। जो बंदा पे कर सकता है उनसे लो, जो बेचारे बिल्कुल गरीब है उनको तो थोड़ा डिस्काउंट दे सकते हो। और ना मैं समय समय पर 3-4 वीडियोस और बनाऊंगी, मतलब बाद में शेयर करूंगी आपके साथ। मतलब मुझे लगता है कि उनका इलाज जो मना करने का रीजन है ना, ये हो सकता है ना। जैसे एक रीजन मैंने बताया अभी, स्ट्रीट डॉग्स के पैसे कम नहीं करना है ना, क्योंकि जो बंदे लेके आते हैं वो बोलते हैं कि सर थोड़ा सा कम कर लो है ना। तो बट उनको एक ही, अगर ब्रीड डॉग्स का उनको इतना ज्यादा बिजनेस आ रहा है तो स्ट्रीट डॉग को क्यों वो करेंगे। हाँ, अगर बंदे के पास बिजनेस नहीं है, पैसा नहीं है, तो बंदा हर तरह के केस लेता है। जब उसको पता हमारे पे इतने केस पड़े हैं, इतना बिजनेस पड़ा है, लिमिटेड टाइम है 9:30 से 1:30, शाम को 5 से 7, तो अब ओवर टाइम थोड़ा लगाएंगे। उनका सर है ना, भगवान ने अच्छा उनका वक्त बनाया हुआ है, तो अच्छी बात है उनका चल रहा है। बाकी कुछ और भी रीजंस हैं और मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरी ये इन्फॉर्मेशन याद रखना, अपने किसी को भी डॉग को लेके जाए तो अपना रिस्क, अपना हर चीज में पेपर पे साइन करा लेना, कल को ये ना हो भारी पड़ जाए।